एक शेर सुना दूं। तहकीकात करने गया मैं जहन्नुम में, जहन्नुम की तहकीकात पूरा किया। तहकीकात का रिजल्ट ये रहा कि पता चला मैं जहन्नुम नहीं जन्नत आया हूँ। बापू को दंड देने का अर्थ है उन सारे भारतीयों की और गैर भारतीयों की और गैर हिंदुओं की, क्रिश्चियनों की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, बल्कि भारत माता की भावना को दंडित किया गया है। ये श्राप दे रहा हूँ मैं पंचभूत को साक्षी मानकर। पंचभूत हमारे चारों तरफ फैला हुआ है ना, उसको साक्षी मानता हूँ। ये सूर्य देव को, चंद्रदेव को, पवन देव को, अग्निदेव को और जड़ चैतन्य सभी को साक्षी मानकर अपने संपूर्ण तपस्या के बल को सामने लाकर ये श्राप दिया है मैंने। मेरा नाम भोलाराम परमहंस है और मैं पहले जूना अखाड़ा में था। हाँ, अखाड़े से रिजाइन किया लेकिन रिजाइन स्वीकार नहीं हुआ। आध्यात्मिक रूप से जोगी हूँ और बड़े खेल जानता हूँ। आप देख लेना, इस श्राप का प्रभाव पड़ेगा, आप देख लेना। मैंने किसी को श्राप आज तक नहीं दिया, लेकिन आज मैं श्राप देता हूँ उस गादी को, उन जजों को जिन्होंने ठीक से केस को नहीं समझा। बस बम बम बम। बरसात का पता ही नहीं है गांधीनगर में, क्योंकि नूर ही निकल गया यहाँ से। है खुदा का पुत्र तो जेल में बैठा दिया लोगों ने। देखिए और तेज बोल रही है, अब कह रही है चिड़िया कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। हाँ मैं जंगल में जा रहा था तो एक कविता मेरे को आ गई। तो क्या बोला, पूछा दरख्त ने ऐ फकीर तुमने मुझ में क्या देखा। फकीर ने जवाब दिया हमने ऐ दरख्त तुम में खुदा देखा। तुमने क्या देखा? तो दरख्त ने कहा कि मैंने तुम्हें खुदा का खुदा देखा। तो परमात्मा का परमात्मा कहते हैं साधु क्यों बनाया भगवान ने? सलाम करने के लिए बनाया, क्योंकि पूरा कायनात उसको सलाम करता है। तो परमात्मा ने एक ऐसा मनुष्य बनाया कि जाओ धरती पर, मैं तुम्हें सलाम करने आऊँगा। तो बापू की तपस्या वहाँ बढ़ रही है, जिसे लोग कैद कह रहे हैं। आप बताइए ना, संत ज्ञानेश्वर के माता पिता को तो आत्महत्या ही करवा दिया। क्या अपराध था? क्या अपराध किया था उन्होंने? दत्तात्रेय भगवान को परेशान किया। धर्म के मार्ग पर जो चला उसको समाज ने दुख ही दिया है। वो ईसा मसीह को सूली पर लटकाया, मोहम्मद साहब को क्या सुखी छोड़ दिया था? आदि शंकरा केरल से पैदल गए काशी, क्या उनका बहुत लोगों ने स्वागत किया था? महाराष्ट्र में शेगांव वाले बाबा को पत्थर से मारा तो खून निकल गया। संत को, किस संत को सुखी देखा लोगों ने? क्योंकि संत के सुख की परिभाषा ही अलग है। अब जैसे ये मैं पहन लिया हूँ ना, लग रहा है कि मुझे चींटी काट रहा है। मेरा सुख ये दिगंबर रहने में है। तो संत का सुख लोगों के पाप को हरने में मिलता है। लोगों का पाप हरने जाओगे तो पाप जिंदा हो जाएगा। हाँ, उनका पाप सामने आ जाएगा। संत क्या है? आईना है, आईना आईना है बस। हर आदमी अपनी तस्वीर देखता है। चोर आएगा तो कहेगा ये बाबा चोर लगता है, और ईमानदार आएगा तो कहेगा नहीं बाबा ईमानदार है, 1 रुपया दक्षिणा लेता है। एक गलत आदमी आएगा चरित्रहीन तो सोचेगा ये बाबा भोगी है, जबकि बाबा कुछ नहीं है, वो अपनी तस्वीर देख रहा है। भाई एक बार बापू हम मिले थे, वो भारत माता मंदिर है ना, 2010 का कुंभ हो रहा था, तो उसके पीछे आपका आश्रम है। अब वहीं पर केशव दास पेड़ पर चढ़ के तपस्या करते थे, तो हमको बुलवाए थे, तो मैं गया था। वहीं बापू से मुलाकात हुई थी। हम लोग एक नाव पर बैठ के और गंगा पार किए थे और फिर आश्रम में आए थे। तो उन दिनों में जलाहारी था तो कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन बापू ने बहुत कुछ भिजवाया था हमको।
फिर मैं रात भर रहा, निवास किया, सुबह चला। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अगर समाज संत को दुख दे, ये तो शाश्वत है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। देखिए ऊपर से भी कोई कुछ कह रहा है, हाँ? कितना प्रसन्न आवाज है ना, है? ये आवाज बता रही है कि अब कुछ होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना।